ये गाड़ी आप लोग देख सकते हैं जो जिस पे GGI लिखा है, फुल्ली मॉडिफाइड गाड़ी है, खुद से बनाया गया है। एक यहाँ गाड़ी है, ये लोग सेल्फी ले रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये 3 फेस ऑटो लोड बैलेंस है। ये हमारा 3 फेज है। ये 3 फेज हमारा है, B फेज, Y फेज एंड R फेज। जब इंडस्ट्री में इसको हम जब देते हैं तो इसका अगर ओवरलोड होने से ये ऑटोमेटिक शिफ्टेड हो जाएगा। ओवरलोड होने से ये रहा, ये ऑटोमेटिक शिफ्टेड हो जाएगा। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं रिले, CTs एंड आर्डिनो प्रोग्रामिंग करके हमको यूज़ करते हैं। इससे जो हमारा जो वेस्टेज करेंट है और ट्रांसफार्मर जो वेस्टेज जो बर्न होने की, ये सब चांसेस कम होती है ऐसे। प्रोजेक्ट का नाम है फुट स्टेप पावर जनरेशन सिस्टम। इसमें अगर हम इसके ऊपर प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होती है। ये देख, इसमें दिखा नंबरिंग चार्ज हो रही है ना, हाँ, वोल्टेज बैटरी चार्ज हो रही है। ये हमने देखा होगा जहाँ रोड पे होते हैं हम, वो छोटी लाइट नहीं होती रेड कलर की छोटी छोटी, वो इसी के ऊपर होती हैं। कार निकलती हैं सड़क से तो वो प्रेशर प्रोड्यूस होता है तो वो लाइटें हाँ जगती हैं। ये वॉइस कंट्रोल कार है, तो ये डिवाइस में ऐप है। इस ऐप से ये आर्डिनो इससे कनेक्टेड है, तो हम जब इसको वॉइस से कुछ भी जैसे कमांड देंगे, जैसे हमने कह दिया पहले इसको कनेक्ट करना पड़ता है। हो गया कनेक्ट। अब हमने इसको कहा कि गो लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट घूमने लगेगा। हम इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, इसका यही है। Hello, I am Samandeep Kaur from Civil Branch and this is our project. We have explained the difference between conventional road and mechanical concrete road. Now we all know that in inner India approximately 1 million tire are manufactured, and after their use about 80% were wasted. They thrown into marines और seas वगैरह। तो हमने क्या सोचा कि हम इसको रोड में यूज़ कर सकते हैं। रोड में यूज़ करने का इसका एडवांटेज क्या है, तो इसमें जो टायर्स है उसमें हमने एग्रीगेट फिल किए। एग्रीगेट फिल करने की वजह से क्या होता है, इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, इसका एडवांटेजेस क्या है, इसकी जो हाइट है वो भी इंक्रीज़ होती है इस रोड की, और जो इसकी कॉस्ट है वो भी 50% लेस है, और इसकी जो मटेरियल यूज़ होता है वो भी कम यूज़ होता है। और ये क्या है, हम हाईवे पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा लोड बेयर नहीं कर पाता, तो हम इसको क्या कहते हैं वो पार्क वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, पेमेंट में पार्क में यूज़ करते हैं जहाँ लोड है वो मीडियम क्वांटिटी में बेयर होगा। मेरा नाम सुभाष यादव, मैं सिविल डिपार्टमेंट से 4th सेम। हम लोग वर्किंग मॉडल अब डैम बनाए हैं। डैम का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ये डैम का स्टोरेज एरिया है, इसके थ्रू मतलब नदी के थ्रू से पानी आता है, स्टोरेज एरिया में स्टोर होता है, और स्टोरेज एरिया में जब स्टोर होता है अकॉर्डिंग टू अपने डिज़ायर अनुसार कितना प्रेशर चाहिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वो अनुसार से हम लोग ये नोचेज है डैम का नोचेज। अकॉर्डिंग टू ये नोचेज अनुसार से हम लोग डैम के नोचेज है ना, इससे थ्रू से हम लोग पानी अपना मतलब कितने प्रेशर चाहिए उतने अनुसार से छोड़ते हैं। ये पानी यहाँ पे यूनिफॉर्मली डैम्प बनाया हम लोग, थोड़ा बड़ा हो गया पर इसे हम लोग यूनिफॉर्मली डैम्प बोलते हैं। पानी ये पाथ होकर जाएगा नीचे, यहाँ पे होता है मतलब एक पाथ होता है जो कि यहाँ मतलब हम लोग पाथ बनाए नहीं, जस्ट नीचे दिखा दिए। ये पाथ से होकर पानी नीचे जाता है, और पानी नीचे जाकर नीचे टरबाइन होता है, उस पर मतलब प्रेशर से गिरता है, और अकॉर्डिंग टू जो प्रेशर होता है वो अनुसार से टरबाइन नाचता है, और विद द हेल्प ऑफ टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। जैसे हम लोग मोटर फिट करते हैं टरबाइन चलाने के लिए, तो ये मोटर का काम करता है पानी बस। नमस्कार, मैं केशवराज जोशी फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। हम 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट मिलकर ये स्मार्ट GGI बनाया। जो GGI में कमी क्या है ना, जो हम जैसे हमने मेन पर्पज़ था ये प्रोजेक्ट बनाने का कि वेस्ट वाटर जो है गुलजार में वेस्ट वाटर रियूजेबल के लिए हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो स्वेज के लिए है, लेकिन जो एक्चुअली जो वाटर रेन वाटर होता है जैसे रूप से आता है, कभी सब्जी धोने के बाद आता है, वो वाटर को कैसे रियूज़ किए उसके लिए हमने एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हमने किया कि ये पोरस कंक्रीट यूज किया,
और मेन दूसरा पर्पज था जो गुलजार में सेल्फ डिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। यहाँ पे हमने क्या किया, सोलर पैनल यूज किया। सोलर पैनल के लिए हमने रिसर्च किया कितना खर्चा लगेगा, कितना वो करके हमने टोटल एस्टिमेट निकाला उसका। 5 करोड़ में हमारा एक प्रोजेक्ट बन रहा है सोलर पैनल का। पर ईयर गुलजार कॉलेज में हॉस्टल और कॉलेज को लगा के पर ईयर आपका हो रहा है कि खर्चा 72 लाख से 80 लाख रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी में खर्चा हो रहा है। अगर हम 5 करोड़ में ये प्रोजेक्ट करें तो 5 करोड़ में प्रोजेक्ट करें 6 और 7 साल में हम गुलजार में तो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे और पर ईयर 72 लाख रुपीज़ बचाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में पर ईयर बचेगा। और वाटर ट्रीटमेंट आपको पता है अभी 32 ईयर में पंजाब रीजन में वाटर लेवल 10 मीटर नीचे चला गया। अभी के और 32 ईयर में क्या होगा, और 10 मीटर चला जाएगा, बाद में तो हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। अभी हमने क्या किया, उसके लिए 4 व्हील्स बनाए, कुएँ बनाए, 4 कुएँ बनाए वहाँ पे। और जो ऊपर से रेन वाटर आया हमने पोरस कंक्रीट यूज किया, रूफ का वाटर पाइप जोड़ा, और जो सब्जी धोते हैं मेस में वो पानी गंदा नहीं होता है, उस पानी को हमने लेके 4 व्हील्स में डाल दिए। उसका व्हील्स का भी कैलकुलेशन किया, क्योंकि हमारा 3 लाख लीटर वाटर एक दिन में खर्चा होता है सिर्फ हॉस्टल से। 3 लाख लीटर वाटर हॉस्टल से खर्चा होता है एक दिन में। तो वो सब वाटर हमने वहाँ पे एब्जॉर्ब किया और वहाँ पे फिल्टर यूज करके उसको रीयूज करके पीने के लिए, नहाने के लिए, सभी जगह हम उसको यूज कर सकते हैं। और पंजाब रीजन में पानी का लेयर कम होगा, लेकिन गुलजार में पानी कम नहीं होगा। मेरा नाम किशन भाटिया है, ब्रांच ऑटोमेशन रोबोटिक्स है। एक्चुअली ये काम करता है, ये लाइफ हाई चार्जिंग है। जैसे किसी कमरे में हम लोग सोए हैं, सोना है हम लोग को, एक मिनट, जब से सोना है तो लाइट ऑफ करनी है, ठीक है। हमको चार्ज भी करनी है, कोई बिना सप्लाई के, जैसे छोटे बच्चे हैं टच ना करें, तो बिना वायरिंग के वो करनी है। तो यहाँ पे IR वो LEDs है, उसमें से रेज निकलती हैं और ये चार्ज होती रहती हैं, ठीक है। मान लो हम लोग को सोना है तो ये ऑफ़ करनी है बटन, लाइट ऑफ करनी है, हम लोग सोना है तो सोते हुए मोबाइल कैसे चार्ज होगी, तो इसके लिए ये किया गया है, सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ LED से रेज निकलेगी, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऑफ कर देंगे फ़ोन को, यहाँ से सारा फ़ोन से करेंगे ऑन। मेरा नाम मोहम्मद सलमान काजी, मैं बीटेक सिविल में पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट सेम में। मेरा जो प्रोजेक्ट है ये है डिज़ाइन ऑफ स्मोक रिमूविंग यूजिंग एम्बेडेड सिस्टम इन टनल्स। इसका क्या है कि जो हमारे टनल्स होते हैं वो 24 आवर्स जो हैं वो स्टार्टअप में रहते हैं, उनके एग्जॉस्ट सिस्टम 24 आवर्स स्टार्टअप में रहते हैं, जिनसे क्या होता है कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज होती है। क्योंकि अगर जब स्मोक होगी तब एग्जॉस्ट सिस्टम चलेंगे तो ठीक है, अगर एग्जॉस्ट सिस्टम चल रहे होंगे और अगर स्मोक ही नहीं हुई तो उनके क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज में आएगा। जिससे क्या है कि हमने इसमें ये किया था कि हमने इसको ऑटोमेटिक कर दिया था कि जैसे कि अब जब स्मोक, इसमें हमने स्मोक डिटेक्टर लगाए हुए थे, जब जैसे कि इसमें अगर स्मोक होगी उसी टाइम पे एग्जॉस्ट सिस्टम चलेंगे, जिससे क्या है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी। और दूसरा कि हमने यहाँ इनको फायर सेंसर लगाए हुए थे कि ताकि क्या है कि फायर सेंसर लगाए हुए थे, जैसे कि अगर बाई चांस कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो जब तक आग बुझाते हैं इनको टाइम लगता है, इसलिए हमने इनको ऐसा किया था कि फायर डैश जैसे डिटेक्ट होगी उसी टाइम वाटर शॉवरिंग हो जाएगी और हमारी जो इंस्टेंट मिसहैप्स होने वाले होंगे उनको हम थोड़ा बचा सकेंगे। और तीसरा कि हम इसको IoT सिस्टम इसका एक्सपेंड कर सकते हैं कि हम इसके ज़रिए हम इनको एमरजेंसी सर्विसेज को जल्दी बता सकते हैं। इनकी वर्किंग में दिखा देते हैं। देखिए स्मोक डिटेक्ट हुई, अब मैं फायर सेंसर डिटेक्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने फायर डिटेक्ट की और ये वाटर शॉवरिंग है, ये मोटर स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये हमारी फाइनल है। इससे क्या होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम उसको बचा सकते हैं। IoT को फ़ोन में मतलब कि अलेक्सा होता है ना, गूगल वगैरह जो भी आपका असिस्टेंट है, सीरी है, तो उसको जोड़ा है IFTT से। अब मैं इसको जो मैसेज कहूँगा कि ऐसा करना है वो मैसेज जाएगा पहले IFTT पे, इस साइड पे जाएगा मैसेज वो, तो इसके बाद ये आगे उसको कन्वर्ट करके इधर भेजेगी MQTT पे, मैसेज क्यू टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्टेशन पे। फिर ये आगे चिप को बताएगा कि आपको क्या करना है। जैसे मैंने कार बनाई थी उसके हिसाब से मैंने ये बल्ब ला के दिखाया अभी टेस्टिंग के लिए कि मूव फॉरवर्ड, जैसे मैंने बोला कि मूव फॉरवर्ड, जैसे अब ये उधर स्विच ऑन हो गया, उसके बाद हो गया ये बल्ब चल पड़ा। और आप ये लगा के घर का AC भी चला सकते हो, फ्रिज भी चला सकते हो, आपकी मर्जी है वो। और ये अंडर 500 हमने प्रोजेक्ट बनाया था। माय नेम इज़ विपिन कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार। क्रिएशन ऑफ मोमेंटम है, किनेटिक एनर्जी जितना अधिक देंगे ना सर उतना ही पोटेशियम एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यदि ये बैलेंस इसका जीरो, किनेटिक एनर्जी जितना भी दे कन्वर्ट करेगा। यदि हम इसको डबल किनेटिक एनर्जी देते हैं तो डबल पोटेशियम एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यदि हम इसका 3 किनेटिक एनर्जी देते हैं तो 3 पोटेशियम एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। थैंक यू। I am Jaskirat Singh. I am from BTech IT, first year, first sem.
और ये है हमारा प्रोजेक्ट। इसमें हम बॉइल्ड वाटर डाला हुआ है। वाटर इट्स अप्रोच 100 डिग्री सेल्सियस और अबव 100 डिग्री सेल्सियस। उसके अंदर हमने डाला यीस्ट के साथ हमने डाला है सूगर। जो अमाउंट ऑफ सूगर है वो है हाफ द अमाउंट ऑफ यीस्ट। और उन दोनों को मिक्स करके जो यीस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और उस कार्बन डाइऑक्साइड से ये बैलून फिल हो जाएगा। I am from BTech Computer Science Engineering first year, first semester, and this is the thin layer chromatography experiment. In this we have two solution, that is amino acid, two amino acid A and B. This is A and this is B, and the mixture of these three is in this beaker. इसमें तीनों का मिक्सचर है। अब ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी पेपर है। इसमें हमने एक लाइन लगाई और A और B और A+B 3 पॉइंट्स लिए। A का जो हमने यहाँ पे ड्रॉप लगाई और B की यहाँ पे, और दोनों का मिक्सचर यहाँ पे एक ड्रॉप लगाई। अब इसको इसमें डिप करेंगे तो A जो है वो ऊपर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, B भी ऊपर को ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ पे A ऊपर और B नीचे। इसका मतलब है कि A का कैपिलरी रिएक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू B। Thank you. This is Ramanjit Singh from BTech CSC first semester and basically आज हम प्रेशर का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब कि अगर हमारा एरिया बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, अगर एरिया घटता है तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, दोनों इन्वर्स में है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी। यहाँ पे क्या है, हमने प्रेशर का डेमोन्स्ट्रेशन देना है। यहाँ पे पिन बोर्ड है। पिन बोर्ड का एरिया अगर हम कंपेयर करें एक पिन के साथ तो पिन बोर्ड का एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस केस पे जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए। प्रेशर कम है। अगर हम बलून को यहाँ पे रखें तो वो ब्रस्ट नहीं होएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रस्ट नहीं हो रहा क्योंकि बलून को जो प्रेशर मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर यही हम एक पिन के ऊपर ट्राई करें तो वो ब्रस्ट हो जाएगा। माय नेम इज़ प्रियांशु प्रकाश। I am the student of BTech CSE first year and this is my project on the Science Day। ये बेसिकली प्रोजेक्ट है हमारा स्मार्ट प्रोस्थेटिक फिंगर के ऊपर। ये हमारा इस मेन मोटिव इस प्रोजेक्ट को करने का ये है कि ये जो पहले जो प्रोस्थेटिक फिंगर आता है मार्केट में वो प्लास्टिक का होता है और वो स्टैटिक होता है, मतलब वो हिलता नहीं। अगर वो उसमें मूवमेंट होता भी है तो किसी सामान को उठाने में बहुत दिक्कत होता है, ग्रिप बहुत लो रहता है और मतलब बहुत तरह के डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है। वो रहता है रियलिस्टिक जैसा लेकिन उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं रहता है। तो हमारा मेन काम है इस तरह का प्रोस्थेटिक फिंगर बनाना जो बेसिकली काम करे एक रियल के तरह। तो हम इसमें यूज़ करेंगे डिफरेंट तरह का कंपोनेंट जैसे माइक्रो कंट्रोलर, मिनिएचर सर्किट्स एंड नैनो सर्किट्स और EMG। बेसिकली हमारा मेन काम करेगा EMG। ये हमारा EMG सेंसर है। इसका ये जो ब्राउन और ग्रीन वाला इसको बेसिकली हम यहाँ पे लगाएंगे, ये वेन पे डायगोनली लगाएंगे और ये ह्यूमन इम्पल्स पे काम करेगा। इसका बेसिकली काम ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए एक फिंगर यहाँ से नहीं है हमारा, ये फिंगर हमारा यहाँ से इस जगह से नहीं है, बाद बाकी ये 3 फिंगर है। तो ये जो कंट्रोलर है, सर्किट है, ये कमांड लेगा मसल इम्पल्स, ह्यूमन इम्पल्स का। अगर ये 3 फिंगर यहाँ तक मूव होना चाहते हैं तो इसको भी वो कमांड देगा ताकि ये भी इतना फोल्ड हो सके। फिर उसके बाद अगर ये पूरा बंद होना चाहता है तो वो उसको कमांड देगा, ह्यूमन इम्पल्स को रीड करेगा और इसको हेल्प करेगा इतना फोल्ड होने में। और ये होगा एक स्प्लिट ऑफ सेकंड में, कोई लैग नहीं रहेगा। और जो ये मार्केट में ये वाले प्रोस्थेटिक फिंगर आते हैं ये मैक्स टू मैक्स 10 से 12 हज़ार के आता है और कोई यूज़ का नहीं होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रोस्थेटिक फिंगर है, स्मार्ट प्रोस्थेटिक फिंगर है हमारा, इसका हमारा मेन टारगेट है इंडियन रुपीज़ में 5000 to 7000 में इसको कंप्लीट कर लेने का। थैंक यू। मेरा नाम अंशुल ठाकुर है। मैं ट्रिपल ई 4th सेम का स्टूडेंट हूँ और आज मेरा जो प्रोजेक्ट है ये पेल्टियर इफेक्ट पे काम करता है। तो इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारी एक फैक्ट्री है और ये उसकी एक चिमनी है। तो चिमनी से जैसे वेस्ट हीट निकलती है, ये मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से वेस्ट हीट निकल रही है, वो इसको प्लेट को गर्म कर देगी। ये हीट सिंक कहते हैं। ये प्लेट हो जाएगी गर्म और ये हमने एक रेडिएटर लगाया जिसकी वजह से ये हो जाएगी ठंडी।
तो जो पेल्टियर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं हॉट टू कोल्ड, तो वो इफेक्ट इस पे काम करेगा जिसकी वजह से हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे मैंने कंपैरेटर लगाया है जो कि आपको टेम्परेचर बता रहा है हॉट और कोल्ड का, और ये थोड़ी देर में ये सारी लाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी आगे से आगे प्रोड्यूस होगी। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका कम होगा उसी तरह वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप देख लेना प्रोड्यूस होगी। मेरा नाम कुंवर करणवीर सिंह है, एंडा डिपार्टमेंट। तो हम यहाँ पे नेशनल साइंस डे पे हमने स्टॉल लगाया है। तो ये फ़िलहाल पहले मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगा। ये हमने बनाया सॉइल मॉइस्चर सेंसर के ज़रिए। जैसे मान लो बनाना प्लांट की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाता है, और तो हमने तब लेकिन हम पानी को देख नहीं पाते कि नीचे कितना है। हम ऊपर देखते हैं पानी सूख गया, लेकिन नीचे गीला होता है तो हमें पता नहीं, पानी दे देते हैं, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमने 3-4 लेयर्स के ज़रिए हमने इसको बनाया है। ये अलग अलग लेयर पे काम करता है। पहली लेयर पे जैसे 0% है, नीचे और दिखाएगा, नीचे तीसरा दिखाएगा, नहीं तो कितना है उसमें दिखाएगा ऐसे ही। तो इससे हमें एक तो हमारा प्लांट बचेगा, हमारी क्रॉप बचेगी, हमारी फसल बढ़िया होगी और हमारा पानी भी बचेगा। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। हमने बेसिकली लाइफाई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। लाइफाई का मतलब होता है कि हमें बिना मीडियम के ऑन द एयर, बिना कनेक्ट किए हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, नीचे हमने सोलर पैनल लगाया है। ये वायरलेस चार्जर है एक। हमने सोलर पैनल को यूवी लाइट ना दे के हमने यहाँ से IR रेज़ दिया। ये सेंसर लगा ऊपर, देख सकते हैं आप लोग। तो उसके ज़रिए हम इसको लाइट जनरेट करते हैं जो सोलर पैनल कैच करता है, जैसे फ़ोन चार्ज हो सकता है। हम यहाँ से वायर लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये वायर है चार्जर की, इसे चार्ज करते हैं। और हमने इसके साइड पे एक बल्ब भी लगाया LED, जैसे कि आप इसको बेड साइड लैंप की तरह यूज़ कर सकते हैं। और जो बल्ब है वो IoT से चलता है, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं, लाइट चला दें, ये उसके इंटरफेस है। तो लेकिन LED के ऑन ऑफ होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना काम करेगा, वो सिर्फ लैंप की तरह यूज़ करते हैं हम। सो ये थर्ड प्रोजेक्ट है। ये एक्चुअली बेसिकली डांसिंग रोबोट है जगह। ये इसे हमने 3 स्टेप ऐसे फीड किए हैं। पहले ये माइकल जैक्सन की तरह स्टेप करता है। पहले जो वो टैप वाला डांस करता था वो है, दूसरा वो उसका थोड़ा पैटर्न चेंज करके वो सही है, तीसरे में वो मून वॉक करता है। देखिए हमने तीनों स्टेप डायरेक्ट प्रोग्राम किए हुए हैं। ये देखिए कर रहा है। माय नेम इज सुधांशु पांडे, माय ब्रांच इज डिप्लोमा CSE और माय प्रोजेक्ट इज डैम्पिंग मोशन ऑफ पेंडुलम। ये काम कैसे करता है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा थ्रेड है और ये आयरन रॉड है। मान लो यहाँ से कोई अभी फोर्स एग्जर्ट नहीं हुआ है, इसको मैंने छोड़ा, ये अपने रेस्ट पोजीशन पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका एक मेन रीज़न होता है एयर ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा होता है ग्रेविटी। लेकिन अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हो और इसमें कोई फोर्स एग्जर्ट करता है, अगर इसे छोड़ा जाए तो ये अपने एग्जैक्ट पोजीशन पर आएगा। क्यों? इसमें इसका रीज़न है, इसमें एयर ऑफ फ्रिक्शन होता है लेकिन कम होता है। और इससे एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में हम लोग को पानी खोजने में या कोई भी चीज़ ज़मीन की सतह पे रहने पर बहुत दिक्कत होता था। तो इसीलिए पेंडुलम के ज़रिए हम कोई भी चीज़ को, ज़मीन के नीचे पानी हो या कोई भी सतह में कोई भी चीज़ हो, होने में, अगर कोई उसको मिलने में हमें मदद करता है पेंडुलम।